इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, वो आदमी स्वस्थ है। बहुत गहराई से बता रखा है, एक एक चीज को गहराई से बताया कि किसको हम बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति। तो दोस्तों, इस स्वस्थ की परिभाषा पे इस दिन मैं स्पेशल बात करूंगा इस पूरे श्लोक पे कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा भी तो मैंने जस्ट वैसे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए आयुर्वेद की कितने गहरा विज्ञान है। सम दोष है, समाग्निश्चय, सम धातु मलय क्रिया, प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थित्य भी दिए थे। ये सारी चीजें होंगी, वो आदमी स्वस्थ होगा। तो ये सब कैसे होंगी, इस पे एक दिन हम बात करेंगे स्पेशली कि स्वस्थ की परिभाषा क्या है और हमें लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए ये जो श्लोक है ना, बस इस श्लोक के अनुसार काम करना है। लोगों का धातु दोषों को सम करना है, कैसे होंगी मैं बताऊंगा। अग्नि को तेज करना कैसे होगी मैं बताऊंगा। धातुएं सम करनी है कैसे होंगी मैं बताऊंगा। मल क्रिया अच्छी चले कैसे होगी मैं बताऊंगा। आत्मा इंद्रिया और मन प्रसन्न कैसे होंगे मैं आपको समझाऊंगा। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो वो हो जाएगा आदमी स्वस्थ, और वो 100 साल तक, शतायु, आयुर्वेद में बताया गया शतायु, 100 साल तक आदमी स्वस्थ रह सकता है, जवान रह सकता है। बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। ईश्वर ने जो गाइडलाइन दी है आपको जीवन जीने की, अगर उसके अनुसार जियोगे तो आप 100% स्वस्थ रहोगे। देखिए, अगर वैसे तो कंपैरिजन कुछ बनता ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन फिर भी छोटा सा अगर आपके दिमाग में आएगी कंपैरिजन, क्या फर्क है। सीधी सी बात है, आयुर्वेद काम करता है प्रिवेंशन के ऊपर। आयुर्वेदा काम करता है प्रिवेंशन के ऊपर कि लोग बीमार ही ना पड़े। एलोपैथी काम करती है क्यूरेटिव के ऊपर, इलाज के ऊपर काम करती है। आयुर्वेदा वर्क्स ऑन रूट कॉज ऑफ डिजीज, आयुर्वेदा बीमारी के रूट कॉज पे काम करता है। एलोपैथी बीमारी के खाली लक्षणों पे काम करती है। ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है। ये केवल इंस्टेंट पेन रिलीफ पे काम करते हैं। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है, विश्वासपद है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हाईली एक्सपेंसिव है। किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए तब पता कर लेना कि कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा कम सस्ता महंगा पड़ता है, कौन सा सस्ता पड़ता है। किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए तब किसी को कैंसर हो जाए तब समझ में आएगा कि कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, रिलायबल कौन सा है। तो ये हाईली एक्सपेंसिव है। यूज हार्मलेस हर्ब्स एंड ड्राइव्ड फॉर्मुलेशन। इसमें क्या है, कोई भी हार्मफुल हर्ब्स नहीं है आयुर्वेद में, वो खाने पीने की चीजें जो ईश्वर ने आपके लिए बनाई है। इसमें सारे फॉर्मुलेशन जो है वो हार्मलेस है। ये क्या करते हैं, केमिकली ड्राइवन फॉर्मुलेशन है, लैब में बनाए गए फॉर्मूले हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए फॉर्मूले हैं, जो आपके खाने के लिए नहीं बने। आपके खाने के लिए वो चीज बनी है जो ईश्वर ने बनाई है, आपके खाने के लिए बनाई है। ये दवाइयां, केमिकल से बनाई गई लैब में दवाइयां आपका भोजन नहीं हो सकती हैं। उनके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ है। जब भी कोई चीज मुंह से खाते हैं तो वो ईश्वर ने मुंह किस लिए बनाया है, दवाइयां खाने के लिए नहीं बनाया, भोजन करने के लिए बनाया है। और आयुर्वेद में जो भी चीजें हैं ये दवाइयां नहीं, ये भोजन है आपका जो बनाया है। अलग अलग डिजीज वाइज आपके लिए कुछ हर्ब्स भोजन है ये आपका। कोई भी चीज अंदर जाएगी तो वो आपके लिए भोजन है। और कोई भी लैब में बनी गई चीज जब अंदर जाती है तो शरीर उसको भी भोजन की ट्रीट करता है और देखता है कि इतना खतरनाक भोजन आ गया, इतना खतरनाक फूड आ गया, लीवर को डैमेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, कचरा है। तो दोस्तों, आयुर्वेद और एलोपैथी में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कंपैरिजन तो सीधी सी कुछ मेजर जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया कि ये रूट कोज पे काम करता है, ये सिम्टम्स पे काम करता है, ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है, ये इंस्टेंट पेन रिलीफ करता है, ये बहुत सस्ता है, रिलायबल है, ये हाईली एक्सपेंसिव है। ये जड़ी बूटियों, हार्मलेस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, इसमें केमिकल ड्राइव फॉर्मुलेशन होते हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, होंगे ही होंगे। जब भी कोई दवाई खाएंगे, लिखवा के ले लो, डॉक्टर बोल देगी इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज एक भी डॉक्टर से प्रूव करके दिखा दो, कोई भी गोली आज तक उन्होंने ऐसी बनाई हो जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। होंगे, 100% होंगे। वो खाओगे तो उसके जो भी हैं, जिनको वो इफेक्ट बोल रहे हैं, वो भी साइड उन बिना इफेक्ट के आपके शरीर में वो चीज जा ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपके खाने के लिए नहीं बनी है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा इसमें बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली सीधी सी बात है, आपके लिए जो पद्धति बनी है, ईश्वर ने जो पद्धति बनाई है, वो पद्धति कौन सी है, वो है आयुर्वेद। जब आपको पैदा किया उसी समय आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके खाने पीने के लिए सब इंतजाम आपकी प्रकृति में चारों तरफ है, उसी का नाम है आयुर्वेद। तो हमें अब आयुर्वेद में भी, अगर आयुर्वेद में भी बात करें तो आयुर्वेद का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है वो है चरक संहिता, जिसके बारे में अभी आज हम थोड़ी बात करने वाली है। ये है चरक संहिता। चरक संहिता आचार्य चरक के द्वारा रचित ये चरक संहिता है। अभी मेरे पास आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे अलग अलग समय समय पे जैसे ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा ये दोबारा से इसको लिखा गया है। डॉक्टर प्रोफेसर बनवारी लाल गोड़ इसके मुख्य अनुवादक हैं। ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने इनको, हम जब पढ़ते थे तो और दूसरी चरक संहिता थी, मूल चीज वही है, लोग अलग अलग लेखक हैं। अभी मेरे सामने जो रखी है चरक संहिता है, 4 पार्ट में है ये चरक संहिता।
आचार्य चरक, ये आचार्य चरक की एक प्रतिकृति आप देख सकते हैं। तो आचार्य चरक के द्वारा रचित ये चरक संहिता आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है, और इससे बाहर आयुर्वेद में कुछ नहीं है। इसी में से आगे फिर सब इसका कुछ हिस्सा लेके कोई एक अलग कलेक्शन बना, कुछ अलग बना, कुछ अलग बना, कुछ अलग बना, लेकिन मूल रूप से आपके जीवन जीने की जो कला है वो इस चरक संहिता में बताई गई है। इस चरक संहिता में, अब इस चरक संहिता में क्या चीज है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है, सब कुछ जो आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इस चरक संहिता में है। इसी चरक संहिता में, इसी चरक संहिता में आचार्य चरक ने एक शब्द का यूज किया जिसका नाम है महाकषाय। महाकषाय, महाकषाय एक शब्द यूज किया है, महाकषाय। क्या बताया, और इस शब्द के साथ आचार्य चरक ने क्या यूज किया, एक शब्द यूज किया। उन्होंने बताया कि मैं अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए, समझना मेरी बात, उन्होंने बताया जो अल्प बुद्धि वैद हैं उनके लिए मैं 50 महाकसाय बता रहा हूं। ये 50 महाकसाय वो बना के रख लेंगे तो चिकित्सा जगत में वो अपनी चिकित्सा कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, और इस पूरे चिकित्सा जगत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको वो इन महाकसायों से ठीक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो चरक के द्वारा बताए गए महाकषाय हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ महाकषाय, चरक संहिता, ये क्या है बेसिकली। महाकषाय देखिए, महा का मतलब, महा मतलब ग्रेट, ग्रेट, महान, महान, कोई भी चीज महान चीज होती है उसके आगे लगा जाता है महा। तो महा का मतलब ग्रेट, और कषाया मींस ग्रुप ऑफ कलेक्शन, कुछ बड़े कलेक्शन, इंपोर्टेंट कलेक्शन, उनको बोला जाता है महाकषाय। इस कषाय को बहुत सारे लोग क्वाथ बेस भी, क्वाथ से भी कषाय, कषाय क्वाथ को भी बोलते हैं। तो चाहे आप इसको, कषाय को दो चीजों में लोग मान लेते हैं। कषाय का मतलब एक ग्रुप भी हो सकता है, और कषाय का मतलब डिकोक्शन। तो बहुत सारे आचार्य इनको बोलते हैं ग्रेट डिकोक्शन, आचार्य चरक के द्वारा बताए गए महान काढ़े, महान काढ़े, या फिर आचार्य चरक के द्वारा बताए गए महान ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स बताए उन्होंने, 50 ग्रुप बताए। महाकषाय रेफर द मेजर ग्रुप ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। आचार्य चरक ने पूरे आयुर्वेद की जो भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, जो बीमारी को ठीक करने की औषधियां हैं, उनको उनके गुण धर्म के आधार, उनके कर्मों के आधार पर, उनके कर्म, जैसे जो भी औषधियां एक जैसा काम करने वाली है उनका मिला के एक कषाय, एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप को बोल दिया कि एक एक महाकषाय है, जैसे हृदय महाकषाय। तो जो भी दिल से संबंधित औषधियां हैं उनके लिए उन्होंने, आचार्य ने 10 औषधियां, हर महाकषाय में 10 इंपोर्टेंट औषधियां हैं जो पूरे आयुर्वेद की सिलेक्टेड औषधियां हैं। हर ग्रुप में आचार्य ग्रुप ने 50 ग्रुप बनाए, और हर ग्रुप में कितनी है, 10, हर ग्रुप में 10 औषधियां हैं। उन्होंने बताया अगर किसी को हृदय की समस्या है तो इन 10 में से किसी एक का भी काढ़ा बना के दे दो तो वो समझो वो उसके लिए कारगर है। पूरे आयुर्वेद का निचोड़ है ये महाकषाय। क्या है, अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए। अल्प बुद्धि वैद मतलब, अल्प बुद्धि वैद मतलब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अल्प बुद्धि वैद मतलब बाद में बताऊंगा, पहले समझे। 50 महाकषाय है, और हर एक में 10 उन्होंने कार्ड, 10 औषधियां बताई हैं एक महाकषाय में, कि कोई भी इन बीमारियों से संबंधित किसी भी, कोई बीमार आता है, आपको घुटने की समस्या है, दर्द की समस्या है, इनमें से कोई भी एक काढ़ा बना के दे दो, वो तो है कषाय। एक 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 ओज, एक काढ़ा। अगर उन 10, जो 10 की 10, उन 10 का 10 का काढ़ा बना के अगर रखा जाए तो वो बन गया एक महाकषाय, महाकाढ़ा। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान चैप्टर 4 में 50 ग्रुप ऐसे बनाए जिनको नाम दिया महाकषाय, और हर ग्रुप में कितनी औषधियां थी, 10। तो उन्होंने लिखा है कि या तो 50 महाकषाय बोल दो, या ब्रैकेट में लिखा है 500 कषाय, या तो इनको 500 काढ़े बोल लो, ये 500 काढ़े बना के रख लो अपनी क्लिनिक पे, डॉक्टरों के लिए, अल्बुद्धि वैद्य के लिए उन्होंने बताया, या तो ये 500 काढ़े रख लो, या ये 50 महाकाढ़े बना के रख लो, बस पूरा आयुर्वेद इसमें सम्मानित है। इसके बाद आपको चिकित्सा जगत में ऐसी कोई व्याधि नहीं होगी जिसको आप इनसे ठीक ना कर पाए। इतने इंपॉर्टेंट है ये महाकषाय। महाकषाय क्या है, चरक संहिता क्लासिफाइज हर्ब्स इनटू 50। पूरी जो भी चरक संहिता ने जितनी भी हर्ब्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया 50 महाकषाय के अंदर। ईच ग्रुप कंटेन 10 हर्ब्स विद सिमिलर थेरापेटिक प्रॉपर्टी, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी, जिनको एक जैसी बीमारी को ठीक करने की प्रॉपर्टी जिन औषधियों की थी, उन सबको मिला के एक उन्होंने एक ग्रुप बना दिया कि ये बना लो बस, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बहुत सिस्टमेटिक बना दिया। आपको अलग अलग अब कुछ नहीं करना, ये ले आओ, वो ले आओ, उबाल लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये उसका मिला दिया। उन्होंने पूरा सिस्टमेटिक बना दिया। किन के लिए बना दिया, जैसे कुछ एग्जाम्पल महाकषाय में, जैसे कुछ एक तो अभी अपने पास है, कुछ एक जैसे अभी नहीं है, 50 है। जैसे जीवनीय महाकषाय,
इसका क्या, लाइफ प्रमोटिंग, मतलब जो लाइफ को प्रमोट करे, जीवन को बढ़ाने वाली औषधियां उनको मिला के एक बना दिया जीवनीय महाकषाय। सबसे पहला महाकषाय जीवनीय महाकषाय, ये लाइफ प्रमोटिंग है। उसके बाद ब्रह्मणीय महाकषाय, ये स्ट्रेंथ प्रमोटिंग है। लेखनीय महाकषाय फैट रिड्यूसिंग है। उसके बाद रक्त प्रसादनीय महाकषाय ब्लड प्योरीफाइंग है। उसके बाद वय स्थापन एंटी एजिंग है। ऐसे करके 50 महाकषाय, हर बीमारी को उन्होंने कवर किया है। बीमारी नहीं, हर जवान रखने की। अब एंटी एजिंग है, वय स्थापन मतलब जो बुढ़ापे को रोक दे वो वय स्थापन महाकषाय हो गया। जो खून को साफ करे वो रक्त प्रसादनीय महाकषाय हो गया। जो फैट को कम करे वो लेखनीय महाकषाय हो गया। जो वर्ण है, जो आपके वर्ण को निखारे, आपकी स्किन को अच्छा करे, वो वर्ण्य महाकषाय हो गया। जो हृदय की बीमारी को ठीक करे वो हृदय महाकषाय हो गया। जो जो श्वास के रोगियों के लिए काम आए वो श्वास हर महाकषाय हो गया। जो जो और भी जो महाकषाय अपने हैं, जो प्रजा स्थापन, जो शूल परशुनम महाकषाय है, इसके अलावा जो भी महाकषाय है, ये वो सारे महाकषाय जो एक जैसी काम करने वाली औषधियां उनको मिला के एक महाकषाय बनाया गया है। ये महाकषाय क्या, इनके बेनिफिट क्या हुए महाकषाय के? एक तो पहली बात, प्रोवाइड से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू हर्बल मेडिसिन। हर्बल में एक स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया, नहीं तो इतना फैला हुआ है क्या क्या ले क्या क्या नहीं, तो इसको स्ट्रक्चर्ड बना दिया कि अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए मैं 50 महाकषाय बता रहा हूं। ये क्या करता है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिलवा पाता है, अनकरेज होलिस्टिक हीलिंग एंड डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज का। और ये महाकषाय उन्होंने ये नहीं बताया कि हृदय महाकषाय हृदय की बीमारियों के लिए, ये सभी के लिए, जो चाहते हैं हृदय की बीमारी ना हो उसके लिए भी, और जो हृदय की बीमारी हो गई है उनके लिए भी। शूल परशुनम जो दर्द है उनके लिए नहीं, जिनको दर्द नहीं हुआ अगर वो चाहते हैं मेरे घुटने या कमर ठीक रहे उनके लिए भी, और जिनको हो गया है उनके लिए भी। तो ये दोनों काम करते हैं, हीलिंग एंड प्रिवेंशन दोनों पे काम करते हैं। इन बेसिकली ये क्या है, इनका सिग्निफिकेंस महाकषाय का क्या है कि ये लॉन्गेटिविटी एंड वेलबींग के लिए बनाए गए हैं। आपकी आयु बढ़ाने के लिए और आपको स्वस्थ रखने के लिए आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए। और क्या बताया उन्होंने, इनको डिस्क्राइब किया कि मैं अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए, हम आते हैं उस बात पे, अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए 50 महाकषाय बता रहा हूं। अल्प बुद्धि का मतलब जिसने पूरा आयुर्वेद पढ़ लिया लेकिन भूल गए, सब कुछ याद नहीं है। अब वैद्य बन गए, वैद तो बन गए लेकिन भूल गए सब कुछ। अब कैसे चिकित्सा कार्य करेंगे, पेशेंट कैसे देखेंगे, कैसे लोगों को ठीक करेंगे? तो उन्होंने उपाय बता दिया, ये 50 महाकषाय बना के। अल्प बुद्धि वैद। दोस्तों, जब मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आया ना, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का, आज से कुछ वर्ष पहले तक। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तब मैंने देखा यहाँ तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो वैद्य है। आयुर्वेद तो पढ़ा नहीं हमने, लेकिन जाके बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तब मेरे समझ में आया कि असली अल्प बुद्धि वैद तो हम हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। हम हैं अल्प बुद्धि वैद। अल्प बुद्धि वैद मतलब ये नहीं कह रही कि बुद्धि कम है, हमने आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं, हमने आयुर्वेद का बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, और हम वैद तो हैं लेकिन हमें ज्यादा आयुर्वेद की जानकारी नहीं है। तो हम रियल मायने में, हम वास्तव में, हम हैं वो कैटेगरी के अल्प बुद्धि वैद, जो हम वैद्य का काम तो कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद नहीं पढ़ा है हमने। तो रियल मायने में हम हैं अल्प बुद्धि वैद। और वास्तव में ये कंसेप्ट पर्टिकुलर हमारे लिए सही बैठता है कि हमें बहुत ज्यादा आयुर्वेद की, अब कोई देखो आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, अगर उसने पढ़ रखा होगा, बुद्धि वाला वैद है, तो उसके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। कोई पेशेंट आएगा तो ढूंढ के बता देगा कि भाई ये औषधि ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, इसको सुबह शाम मिला लेना, इसको ये कर लेना फला। लेकिन हमें थोड़ी पता है, हम तो अल्प बुद्धि वैद हैं। तो हम अल्प बुद्धि वैद्यों का ही जुगाड़ किया ये आचार्य चरक ने, ये 50 महाकाढ़े बना लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है आयुर्वेद। तो दोस्तों, यही वो 50 महाकषाय हैं जो आचार्य चरक ने बनाए। ये महाकषाय फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद फार्माकोलॉजी है, जो पूरे आयुर्वेद की चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियां हैं, उन सब की बैकबोन है ये 50 महाकषाय। ये आपको कंप्रिहेंसिव सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आप आसानी से कर सकें। टाइमलेस विजडम एंड मॉडर्न वेलबींग, आपको बहुत आसान कर दिया आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये वो महाकषाय है। और दोस्तों, आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं। उन 50 में से अभी हम लगभग 10 से 12 महाकषाय बना चुके हैं। बहुत शानदार आपको रिजल्ट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए गए फॉर्मूले नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए फॉर्मूले हैं। आचार्य चरक ने जो बुक लिखी वो कहां से ज्ञान आया उनको? उनको सीधा ये ईश्वर के द्वारा चली हुई। किस दिन आपको आयुर्वेद का इतिहास बताऊंगा, तो जो चेन चली आई है, ऊपर से चेन चली आई है, ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है, उसको लिखा चरक ने। इसमें सब, जैसे ही आप चरक सीता खोलेंगे, इसमें पूरा इतिहास लिखा गया है कि सबसे पहले क्या हुआ, किसने किसने। कभी आपको आयुर्वेद के इतिहास के बारे में, तो आयुर्वेद देखो सबसे पहले स्पष्ट बताया गया है
ये पूरा जो आयुर्वेद है ना, कि किसने सबसे पहले किसने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, किससे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उससे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा करके, तो ईश्वर के द्वारा प्रारंभ, ईश्वर के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। और ईश्वर के ज्ञान पे, ईश्वर ने जो आपके लिए चीज बनाई उस पर शक मत कीजिए, कि उसमें कोई डाउट मत कीजिए। ये महाकसाई मेरे दिमाग का फॉर्मुलेशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मेडिसिन हम बनाते हैं, वो हमारी फॉर्मुलेशन है, लेकिन ये महाकसाई आयुर्वेद के पेटेंट हैं, आज से हजारों साल से चल रहे हैं, और इन पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। यूएस में इन पे रिसर्च हो चुकी है, यूएस जर्नल में आप इनकी रिसर्च दे सकते हैं, आप इनकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकी रिसर्च दे सकते हैं। हृदय माँ कसाई क्या करता है, लेखनी माँ कसाई क्या करता है, श्वास माँ कसाई क्या करता है, वर्णे माँ कसाई क्या करता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाके सर्च करो, इन माँ कसाई के रिसर्च पेपर आ जाएंगे, और निकाल के अपनी फाइल बना के रखो, लोगों को दिखाओ, देखो इन पे इतनी इतनी रिसर्च हो चुकी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, हजारों हजारों साल से इन पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, आज भी उतने ही कारगर हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च हुई थी, अमर उजाला की न्यूज थी, उसमें लिखा था भारत में जिस हिसाब से हृदय के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आचार्य चरक के द्वारा बनाया गया हृदय मां कसाय इतना कारगर है, अगर उसको दिया जाए तो भारत में जो दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं ये 100% कम हो सकती हैं। इतना इसके बारे में लिखा गया है। लेखनी माँ कसाई के बारे में लिखा है, बिना किसी व्यायाम, बिना किसी डाइटिंग के 3 महीने में 5 किलो से 14 किलो तक लोगों का वजन कम हो रहा है, लेखनी माँ कसाई से। दोस्तों, ये महाकषाय एक आयुर्वेद की बैकबोन है, फार्माकोलॉजी की। बहुत सालों से कंपनियां काम कर रही थी, दुख इस बात का ही था, दुख इस बात का ही था कि बहुत सारी कंपनियां इतने सालों से बोल रहे हैं हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पे नोनी जूस, बेरी जूस, एलोवेरा जूस, बस आयुर्वेद के नाम पे ये जूस, कुछ सप्लीमेंट्स, खुद के बनाए गए फॉर्मूले, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद की तह तक तो पहुंचे ही नहीं। ये महाकषाय आयुर्वेद की जड़ है, आयुर्वेद का बैकबोन है ये। इतने सालों से कंपनियां काम कर रही थी, आज तक कंपनियों ने, किसी भी कंपनी ने महाकषाय को बनाना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? मेहनत लगती है, मेहनत लगती है, मन मांगे रेट नहीं रख सकते। जब अपनी को प्रॉपर्टी मेडिसिन बनाते हैं उसका मन मर्जी का रेट रख सकते हैं, कुछ भी, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन महाकसाई का मन मर्जी के रेट नहीं रख सकते, क्योंकि कंपैरिजन है, क्लासिकल मेडिसिन है, आयुर्वेद के पेटेंट है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मन मर्जी के कुछ भी रेट रख लेंगे आप। इसलिए कंपनियां नहीं बनाना चाहती, अपना यूनिक चीज बनाएंगे, यूनिक, ताकि यूनिक के नाम पे आपसे कितने भी पैसे ले लें। दोस्तों, महाकषाय से ऊपर आयुर्वेद में मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी के स्वास्थ्य के लिए कोई भी चीज इससे ऊपर होगी। तो बहुत सारे महाकषाय बन चुके हैं, और 3 नए महाकषाय अभी आने वाले हैं, इसी महीने आपको मिल जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला महाकषाय आयुर्वेद चरक द्वारा बताया गया जीवनीय महाकषाय, उसकी हर्ब्स मैंने पहले बताई थी, जंगलों से सर्च करनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किल है इन जड़ी बूटियों को लाना, फिर इनको बनाना पड़ता है, एक एक महाकषाय को बनाने के लिए 10-10 बार काढ़े बनाने पड़ते हैं, फिर उसको उबाला जाता है, कई कई दिन के उबालने की प्रोसेस के बाद एक महाकषाय तैयार होता है। रेडीमेड काढ़ा है, बस आपको क्या करना है, ये महाकषाय आपके घर पे जाएंगे, गर्म पानी लेना है, उसमें 30 ml डालना है, वो काढ़ा रेडी टू यूज हो गया, उस काढ़े को पी लें, और आपको जो फायदे आप चाहेंगे, 3 महीने अगर आप लेंगे, तो जिस बीमारी के लिए ले रहे हैं, अगर उसमें फायदा ना हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। दोस्तों, ये महाकषाय, बहुत दुख था कि आज तक कोई कंपनी इनको नहीं बना पाई थी। आपकी कंपनी वेदालेक्स पहली डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनी है जिसने ये महाकषाय बनाने की सोची। हमने बहुत मेहनत की, दिन रात प्रयास करने के बाद महाकषाय बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जड़ी बूटियां पता नहीं कहां कहां से, जीवनी के लिए मैंने बताया, कहां कहां से इसकी जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं, कहां कहां इसकी जड़ी बूटियां ढूंढनी पड़ती हैं, जिनको आप खेतों में सोचते हैं ना खपतवार है, ये औषधियां हैं पुरानी, उन्हीं औषधियों को मिला के ये महाकषाय बनते हैं। और दोस्तों, आपकी कंपनी ने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में ये महाकषाय लेके आई है, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि रियल में आप आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। पूछ के देखना किसी पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, पुराने आयुर्वेदिक प्रोफेसर से कि हम महाकषाय पे काम करते हैं, वो आपका सम्मान करेगा। यस, इसका मतलब आपकी कंपनी आयुर्वेद पे सही मायनों में काम कर रही है। हम आयुर्वेद के नाम पे कुछ सप्लीमेंट्स और नहीं है, हम प्योर आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, आयुर्वेद पे ही करते रहेंगे, और इसी आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा के रहेंगे, और उसी का नमूना है ये महाकषाय। ये बहुत बड़ा टूल है आपके पास। अब इस टूल को आप कितना यूज कर पाते हो दोस्तों, वो आप पे निर्भर करता है। आप पे निर्भर करता है कि आप इस टूल को कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। ये इतना बड़ा हथियार है कि अगर इस हथियार को चला दोगे ना, तो कोई तो ऐसी बीमारी नहीं जिसको ठीक ना करो, या कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो काम करना चाहे और आपके साथ ना आए। मेरा एक दोस्त था, तो उसके पास गन थी उसके पास, है ना, पिस्तौल रखता था हमेशा। एक दिन मेरे पास आया, बोला यार कल शाम को ना घर जा रहा था तो चोर मिल गए रास्ते में दो, और सारा सामान लूट लिया यार उन्होंने। मैंने कहा यार, तेरा सामान लूट लिया? तेरे पास तो बंदूक भी थी ना।
बोला हाँ यार बंदूक तो थी, वो तो शुक्र है मैंने जुराब में छुपा ली, बच गई चुरने से। अरे मेरे भाई, बंदूक जैसा हथियार तेरे पास है और चोर तेरा सामान लूट के ले गए, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं बंदूक इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, साला छुपा रहा है बंदूक को भी, उसको निकाल के दिखाता तो चोर रुकते क्या उसके पास? हथियार होने से बात नहीं बनेगा। हथियार बना के रखा आपके स्टोर में, महाकसाए रखे हैं और आपको लोगों को बताने ही नहीं आ रहे, क्या क्या करोगे आप? खाली हथियार बनाने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इस हथियार का यूज करना सीख लो। यूएसपी है ये आपकी, ये महाकषाय, एक बार ले जाके दिखाओ तो किसी को, दो तो किसी को, वरने महाकषाय, स्किन डिजीज ठीक ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। दोस्तों ये महाकषाय आयुर्वेद के महाकषाय नहीं, ये महा मिसाइल है आयुर्वेद की। बहुत मेहनत लगती है, दिल से बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई और वैसे बनाना ना सप्लीमेंट वगैरह, साला एक महाकषाय बनने के चक्कर में 50 प्रोडक्ट बन जाए। ये महाकषाय आयुर्वेद के फॉर्मूले, जैसे फिर मैं बता रहा हूं, ये हमारे फॉर्मूले नहीं है, आयुर्वेद के पेटेंट फॉर्मूले हैं, आज से 5000 साल से चलते आए फॉर्मूले हैं। इन पे किसी तरह का डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, तब भी उतने कारगर थे, आज भी उतने ही कारगर है। बस आप एक बार इनको यूज करके देखिए। तो दोस्तों हम सब अल्प बुद्धि कैटेगरी के वैद हैं, और आपको वैद बनना है, लोगों को ठीक करना है, लोगों को स्वास्थ्य जगत में अपना कुछ करके दिखाना है, अपनी प्रैक्टिस में लगे, यस इस आदमी ने मेरी शुगर ठीक की, इसने मेरा सांस की बीमारी ठीक की, तो डेफिनेटली ये महाकसाय आपके लिए ही बने हैं। तो इन महाकसाय को इस्तेमाल कीजिए। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, मैंने फिर बताया आयुर्वेद का एक ही उद्देश्य नहीं कि खाली बीमार को ठीक करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य में रक्षणम। पहला टारगेट है कि स्वस्थ को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस परिभाषा पे मैं बात करूंगा। इसी परिभाषा के अनुसार हम 3 नए महाकषाय बना रहे हैं कि सम दोष है, समाग्निचय, सम धातु मलय क्रिया। कैसे दोष सम होंगे, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, एक ऐसा पूरा एक शानदार एक महाकषाय, और उसकी शानदार किट बना रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, किट उसको दे आना और बोलना फिर तू इसको 3 महीने ले ले, और फिर बताना तू स्वस्थ है या नहीं है, तेरी तेरे दोष ठीक है या नहीं है, तेरी स्किन अच्छी है या नहीं है, तेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तेरी मल क्रिया ठीक आती है या नहीं आती, तेरा खाना ठीक से पचता है कि नहीं पचता, फिर बताना। तो 3 नए महाकसाय आने वाले हैं, बहुत शानदार महाकसाय बनाने में बहुत समय लग रहा है, कई दिन से दीपनीय महाकसाय बनाने में लगा हुआ था, और कल जाके दीपनीय महाकसाय बन पाया है, बहुत शानदार बना है दीपनीय महाकसाय। पियोगे दिल खुश हो जाएगा आपका, ऐसा दीपन होगा अंदर। बुझे पड़ी है ना जो अंदर की, जो सब कुछ खा रहे हो ज्यादा, कुछ पच तो रहा नहीं है, मोटा टॉक्सिन्स बनते जा रहे हैं, तो दीपनी जब पियोगे तब पता चलेगा इफेक्ट उसका। तो दोस्तों इन महाकषाय में बहुत अचूक शक्ति है, लेकिन वो खाली आपके स्टोर में रखी रखी या आपके घर में रखी हुई शक्ति किसी काम नहीं आएगी। इस शक्ति को यूज करो, इस हथियार को चला दो एक बार, ब्रह्मास्त्र है ये आयुर्वेद का, एक बार चला के तो देखो। जिन कंपनियों के पास सप्लीमेंट्स है वो साले आपसे बड़ा धंधा कर रहे हैं, और आपके क्षेत्र में, और आप बोलते हो सर मेरा बिजनेस, अरे भाई इसका मतलब तुझे हथियार चलाना नहीं आ रहा। ये हृदय मां कसाय, आज साला कौन सा भारत में ऐसा आदमी जिसको हृदय मां कसाय की जरूरत नहीं है? कौन नहीं चाहता कि उसको, बात तो करो लोगों से। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े हैं अगले कुछ साल में 6 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक होगा भारत में। दुल्ला घोड़ी पे बैठा है, दुल्हन लेने जा रहा है, हार्ट अटैक आ गया, मर गया 2 दिन पहले, एमपी की खबर है। टीचर मर, कितना बड़ा त्रासदी हो रही है, और बचाने का हथियार है आपके पास, वैक्सीन है ये। जैसे कोरोना की वैक्सीन थी ना लोग लगवाने के लिए, हृदय मां कसाय, अगर इसकी इंपोर्टेंस बताओगे ना लोगों को, तो वैक्सीन है ये, देना कम पड़ जाएगा, लोगों की कमी नहीं है लेने के लिए। तो दोस्तों इनके बारे में समझिए, एक एक महाकसाय के बारे में हम आगे आगे बात करेंगे, एक एक महाकसाय, रोज एक महाकसाय के बारे में बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे, इस महाकसाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये क्या क्या फायदे करेगा, उसके बारे में हम अब जूम मीटिंग जो चलेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम एक बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम और डेवलप कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को जो बता रहे अल्प बुद्धि वैद है, तो ये अल्प बुद्धि वैदों को कैसे उनको ट्रेन करना है लोगों की बीमारियां, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। अगर आप अपना स्टोर चलाते हैं, या आप अपना वेलनेस सेंटर ओपन कर रहे हैं, या आयुर्वेद को कैसे भी घर से भी काम कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आपके लिए ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं कि पेशेंट आपके घर पे या आपके वेलनेस सेंटर में घुसेगा ना, उस चेहरे को देख के आप बता दोगे, कोई मशीन की जरूरत नहीं है, चेहरे को देख के बता दोगे तेरे को क्या बीमारी और किस बीमारी के लिए यहाँ पे आया है। ऐसी नॉलेज की मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं। आप उसकी स्किन देख के, जीभ देख के, आयुर्वेद का ज्ञान है, डायग्नोसिस आयुर्वेद से बाहर नहीं है कुछ भी, ये लैब लूब नहीं थी पहले। पहले क्या थी? दर्शन स्पर्शन,
और पर्शन, इनसे ही बीमारी का डायग्नोस होता था। इन 3 पे हम काम करेंगे। मैं बहुत बड़ी आपके लिए एक एजुकेशन टीम तैयार कर रहा हूं, जो आप दर्शन से, पेशेंट का दर्शन करके ही बता दोगे क्या बीमारी, दूसरा स्पर्श करके बता दोगे क्या बीमारी है, तीसरा उसकी जीभ देख के बता दोगे इसको क्या बीमारी है, उसके कानों की बनावट देख के बता दोगे इसको क्या बीमारी हो सकती है। जब इस तरीके की नॉलेज जब आपकी होगी ना, समझना किस लेवल का आप काम कर जाओगे दोस्तों। तो आयुर्वेद की दर्शन, स्पर्शन और पर्शन जो डायग्नोसिस की विधि है, उस विधि को आपको सिखाने के लिए एक शानदार एजुकेशन सिस्टम हम लेके आ रहे हैं। आप मजा आ जाएगा, पूरे इंडिया में काम करेंगे। हमें बस टारगेट एक ही है, ज्यादा ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाना। और कब होगा? जब लोगों को आयुर्वेद की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इन महाकषाय को आप ज्यादा ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। ये आयुर्वेद का निचोड़ है, आयुर्वेद का पूरा सार है ये। और मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य चरक कह रहे हैं। आचार्य चरक को मेरे रिश्तेदार नहीं थे कि जी मेरे लिए कहा, उन्होंने सबके लिए कहा है। तो आचार्य चरक के द्वारा बताए गए महाकषाय है, इनका पालन कीजिए, इनको इनको इस्तेमाल कीजिए। बुक रेडी, कुछ न कुछ क्वेश्चन लिखा था, हाँ पूरा सब लिटरेचर तैयार हो रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति उस एजुकेशन सिस्टम में एनरोल होगा ना, तो आपके शहर के डॉक्टर भी देखने आएंगे, यार ये बंदा करता क्या है, कोई भी जाता है इसके पास ठीक होके ही आता है। आपके शहर के डॉक्टर पूछने आएंगे, कई बार उनसे डायग्नोज नहीं होगा ना, आपसे डायग्नोसिस पूछने आएंगे, यार मेरे तो समझ में नहीं यार इसको क्या बीमारी, एक बार देख के बता देना क्या बीमारी है। 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, इस लेवल की आपको नॉलेज होने वाली। बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, देखिए होता क्या है। तो बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों, पूरे इंडिया लेवल पे काम करना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है। और वो तभी होगा जब हम आयुर्वेद के साथ चलेंगे, आयुर्वेद के उद्देश्य के अनुसार चलेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, दिल की बात की, बहुत अच्छा लगा। और गौरव जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चन आए हो और ऐसा कोई क्वेश्चन होगी मुझे जवाब देना है, तो आप मेरे को बता सकते यस हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन के लिए। वेलकम। और सर हमारे बीच में कुछ सवाल आए हैं। एक सवाल है कि एक पेशेंट है, इन्होंने अपनी ईको कराई थी, तो हम्म। 30 से 40% बेसिकली इनकी जो मसल्स है वो डेड है। हाँ। हार्ट में पेन रहता है, और हम्म। हृदय महाकषाय और ओमेगा ले रहे हैं। हाँ। तो इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? कुछ नहीं लेना, बस हृदय माँ का साथ चल रहा है, इनफ है। 3 महीने लगातार लीजिए, फिर दोबारा जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है सर। और सर एक हमारे पास है कि इंसुलिन में कौन सा महाकषाय हम दे सकते हैं, इंसुलिन चल रहा है किसी को। देखिए, डिजीज वाइज या तो आप जो, अब नहीं तो डिजीज तो फिर ऐसे बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, सबके हजारों क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सर। तो उसके लिए आप डॉक्टर जो अपना कंसल्ट मैं सर नंबर डॉक्टर, शेयर कर दिए हैं। हाँ वो नंबर शेयर कर दो। और स्पेशली आज जो महाकषाय पे बात की, उसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बात कर रहे हैं एक बार। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बाकी सर मैंने सभी को डॉक्टर्स के नंबर जो हमारे हैं हेल्पलाइन शेयर कर दिया है, वहां संपर्क कर सकते हैं। जी, कईयों ने लिखा है जल्दी कीजिए, बिल्कुल सर, जल्दी जल्दी आपको। आप सब लोग बहुत उच्च उच्च कोटि के वैद्य बनने वाले हो, मेरी गारंटी है ना? आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पेशेंट दूर से भी जाता होगा ना, आपको देख के बता दोगे भाई तेरे डायबिटीज होने वाली है या हो चुकी है, इधर आ मेरे पास। ऐसी विद्या हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे हर बंदा ऐसा एक्सपर्ट हो। थायरोलेक्स के बारे में बताइए, ठीक है, थायराइड के बारे में भी आगे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आपने इतना मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी, कल मैं जा रहा हूँ गोरखपुर, कल सुबह मैं जाऊंगा और कल ही मैं गोरखपुर पहुंच जाऊंगा। तो गोरखपुर से आसपास के जो लोग हैं, हम जैसे गौरव जी ने बताया 23 तारीख को बहुत शानदार वहां पर आयुर्वेद महाकुंभ होने वाला है, उसमें हम मिलने वाले हैं। और कल मैं गोरखपुर भी हूँ, कुछ लोग गोरखपुर या आसपास के हों तो कल भी अपन वहां पर मिल सकते हैं। तब तक के लिए इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, सुपर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार सेशन के लिए। और मैंने स्क्रीन पर नंबर शेयर कर दिया है, जो हमारी डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर है, तो प्लीज आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप वहां पर कॉल करके संपर्क करके बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।